अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरा व्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था, कोई तकरीबन 1:30 या 2 बज रहे थे। बच्चे चूँकि स्कूल से आ चुके थे तो यहाँ पे आज जो है मैं बना रही थी, मतलब बीफ वाला पुलाव बना रही थी मैं। तो बीफ जो था वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही सुबह-सुबह ही नाश्ते के बाद मैंने फ्रिज से निकाल के उसको रख दिया था, क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ होता है तो उसको थोड़ा खुलने में टाइम लगता है। तो फिर बस मैंने उसको निकाल के रखा था और उसके बाद मैंने उसे कुकर में डाल के तो प्रेशर दे दिया था। तो यहाँ पे मेरा बीफ जो था वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका था। और उसके बाद जो है प्याज जो थे वो मैंने कट कर लिए थे और पतीले में मैंने जैसे ही प्याज डाले तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था, डब्बे में ऑयल ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं ऑयल का पैकेट कट करके तो उसमें डाल रही थी और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बीफ पुलाव बना रही थी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। और आज मेरे हस्बैंड भी घर थे और उनके भी ये फरमाइश थी कि आज हमें मतलब बीफ वाला जो है पुलाव बना के दें। तो बस यहाँ पे मैंने फिर ऑयल डाल दिया पतीले में जो था, और इसके अलावा जो था मतलब ऑयल डाल दिया ताकि इन प्याज को मैं अच्छी तरह से इसको मैं मतलब ब्राउन कर लूँ। तो यहाँ पे मतलब घी डालने के बाद जो था मैंने साथ में राइस रखे हुए थे चावल भिगोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चावल जो हैं वो रख दिए थे मतलब भिगोने के लिए। और यहाँ पे मैंने चावलों को भिगो के फिर रख दिया। तो उसके बाद जो था कि मैं बच्चों के लिए बच्चों को कह रही थी, बच्चे कह रहे थे मम्मा जल्दी करें बहुत देर हो गई है, क्योंकि कारी साहब ने आ जाना होता है। और बच्चों को ये होता है कि हमें लेट हो जाए लेकिन कारी साहब का खाना लेट ना हो, क्योंकि हमने कारी साहब को भी खाना देना होता है, उन्होंने दोपहर का खाना यहाँ से खा के जाना होता है। तो बस यहाँ पे ये जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो निकाल के थोड़ा सा भिगो रही थी, क्योंकि मैंने इसको पानी में डाल के तो भिगो देना है। जब इसको मतलब डाला जाए, चाहे खाने हों या किसी भी मतलब तरह की हम सब्ज़ी बना रहे हों या राइस बना रहे हों, तो मैं इसमें पानी में भिगो के डालती हूँ। बहुत अच्छी-सी इसकी खुशबू आती है जब इसको डाला जाता है। तो उसके बाद जो था बस यहाँ पे मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था, अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो उसके बाद जो था बस मेरे प्याज भी तकरीबन जो थे वो ब्राउन होने के करीब ही हो गए थे, मतलब तकरीबन ब्राउन होने वाले थे। और साथ में मैंने फिर टमाटर और मिर्ची जो थी वो मिर्ची तो मैं काट के नहीं डालती, क्योंकि मैं साबित डालती हूँ। क्योंकि जब कट करके डालो तो फिर वो दूसरे मसाले भी डाले जाते हैं तो ये ज़्यादा मतलब हो जाती है, स्पाइसी हो जाते हैं खाने, फिर बच्चे नहीं ऐसे खानों को खा सकते। तो बस यहाँ पे फिर मैंने टमाटर कट कर लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट था साथ में, फिर मैं और कुछ भी नहीं डालती। बस यहाँ से 1 पैकेट ये शान बिरयानी मसाले का जो होता है, मैं यहाँ से ये 1 पैकेट डाल देती हूँ। उसके अलावा बस फिर मुझे चखना होता है कि अगर नमक थोड़ा कम ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं होता, थोड़ा-सा कम होता है नमक, इसके अलावा एक्स्ट्रा थोड़ा-सा डालना होता है, बाकी अदरवाइज़ और कोई मसाले भी नहीं डालने होते। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज़ जो थे वो मेरे तकरीबन ब्राउन हो चुके थे। मैं साथ-साथ इनमें भी चम्मच चला रही थी, ताकि बिल्कुल एक साइड जो है इनकी जल ना जाए और एक साइड ऐसे कच्ची रह जाए। तो बस ये तकरीबन मेरे प्याज़ जो थे यहाँ पे ब्राउन हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें जो था बीफ भी डाल दिया था, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, मिर्ची वग़ैरह, और साथ में मैंने एक शान बिरयानी मसाले का पैकेट भी खोल के तो वो भी डाल दिया था। और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी-सी अदरक लहसुन जो थी वो लगी हुई थी कटोरी के अंदर, तो ये भी मैंने मतलब घोल के उसके अंदर डाल दी। और मतलब बाकी सारा कुछ डाल चुकी थी मैं। और यहाँ पर मैंने जो है ये यख़नी बच चुकी थी, तो ये यख़नी जब मैं पानी ऐड करूँगी चावलों के लिए तो उसके साथ ही भर के तो पहले ये ऐड कर दूँगी, उसके बाद जितने पानी की ज़रूरत होगी तो फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी। अगर इस तरह यख़नी थोड़ी-सी बच जाए मतलब और यख़नी के साथ पुलाव बनाया जाए तो उस पुलाव का टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पे मैं जो अच्छी तरह भुनाई कर रही थी अपने बीफ की, ताकि इसमें मतलब स्मेल ना हो। वैसे इसमें नमक डाल के थोड़ा-सा इसको गला लिया जाए तो वैसे इसकी खुशबू बहुत प्यारी हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, पानी जैसे बॉयल हुआ तो फिर मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। चावल मैंने धो लिए थे, धो के तो वो ऐड कर दिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने फिर इसको दम पे लगा दिया था जब पानी खुश्क हुआ। हाँ, तो बस तकरीबन अब जो है मेरा पानी खुश्क होने वाला है, तो बस यहाँ पे पानी खुश्क होने के बाद मैं इसको जो है जब अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम पे लगा दूँगी। क्योंकि कुछ टाइम से हमारे पास चावल जो थे हमारे कायनात चावल वो ख़त्म हो चुके थे, तो ये हमें किसी ने गिफ्ट दिए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी इसका भी मुझे पता चल गया कि ये कैसे पकाने हैं। तो अब देखें चावल हमारे बिल्कुल दम के बाद रेडी हो चुके थे और कैसे प्यारे-प्यारे खिले-खिले से चावल थे। बहुत अच्छी-सी इसकी खुशबू भी आ रही थी और खाने में भी बहुत मज़ेदार बने थे। तो बस यहाँ पे चावल बन चुके थे, फिर मैंने चावल जो है प्लेट्स में डाल दिए सबके लिए, बच्चों के लिए, उनके कारी साहब के लिए।
ताकि बच्चे कारी साहब को भी देखें, खुद भी खा लें, उनके बाबा के लिए भी। तो बस यहाँ पे उन सब ने एन्जॉय किया, राइस खाए। उसके बाद जो था मैं शाम में कुछ भी नहीं मतलब शूट कर सकी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो वाला दिन तो ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब ये नेक्स्ट डे ये भी फिर दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, तो आज जो था बच्चों ने कहा कि आप मम्मा आलू मटर बना के दें, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और न्यू-न्यू सब्ज़ी भी आई है आजकल, मटर न्यू आए हुए हैं, तो हमारा बहुत दिल कर रहा है। तो साथ में मैं चावल की रोटी बना रही थी, मैंने कहा चले आज आपको चावल की रोटी बना के देती हूँ और साथ में आलू मटर जो है वो बना के देती हूँ सालन में। तो यहाँ पे चावल का आटा मैंने मँगवा लिया था और यहाँ पे जो है चावल का आटा जो था वो मैं मतलब घोल रही थी। मतलब पहले तो मैं इसको मशीन में वो कर लेती थी, लेकिन आज लाइट बहुत तंग कर रही थी, आज आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि बस मैं इसको थोड़ा-सा तो है हाथ से ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चावल का आटा बना रही थी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मतलब उसको वॉमिटिंग थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। फिर उसके लिए मुझे शाम में थोड़ी-सी खिचड़ी बनानी पड़ी, क्योंकि उसको हम डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा इसे खाने के लिए कुछ भी ना दें, बस नरम सी ग़िज़ाएँ इसको दें, क्योंकि इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी। तो बस फिर मैंने जो था उसको राइस तो दोपहर में हमने खा लिए थे, लेकिन रात में फिर उसको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस होती जाएगी जैसे-जैसे वो खाना नहीं खाएगी। तो बस यहाँ पे मैं तकरीबन आटा जो है वो बना चुकी थी, इसको अच्छे से गूँदना होता है, नहीं तो फिर वो बाद में जो रोटी बनती है वो टूट जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये खिचड़ी, फिर मैंने निकाल के रखी थी। रात में बनाई थी उसके लिए, तो फिर उसने तो थोड़ी-सी खाई थी, बच्चों ने कहा कि हमें निकाल के दें और मैंने इसमें दाल ऐड नहीं की थी, बस ऐसे ही बना रही थी पतली-पतली सी, तो बच्चों ने कहा हमने चीनी डाल के इसमें खानी है, तो मैं बच्चों को दे रही थी। मैंने कहा जब तक रोटी बनती है आप ये खा लें। तो यहाँ पे मेरा आटा जो था चावल का वो भी बन के रेडी हो चुका था, तो यहाँ पे मैं साथ के साथ बर्तन भी धो रही थी। मेरा ये था कि लगे हाथ जैसे भी मतलब होता है मैं साथ के साथ सारा काम मैनेज करती रहूँ, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा-सा है और अगर मैं साथ के साथ सारा मतलब ना समेटूँ, तो वहाँ पे ऐसे खिलारा-सा हो जाता है और फिर कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से काम स्टार्ट करें और कहाँ पे काम को ख़त्म करें। तो बस यहाँ पे जो थे ना, अगर थोड़े मतलब कुछ भी बनाना हो ना, तो बर्तनों को तो ऐसी बरकत है, इतने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक खाने के बाद तो ये मतलब सिंक जो है मेरा फुल हो जाता है बिल्कुल। तो बस अगर साथ के साथ धोते रहें तो फिर इंसान को आलस भी नहीं होती, बस ये होता है कि किचन नीट है और काम करने को भी दिल करता है। तो बस लगे हाथों जितने भी थे मैंने सारे बर्तन जो है वो वॉश करके रख दिए। उसके बाद जो था मैंने सीटी पे लगाया हुआ था, कुकर में डाले हुए थे आलू मटर जो थे, मैंने कहा मटर शायद थोड़ा-सा सख्त हों तो वो आराम से ना मतलब उसमें गल जाएँगे। तो बस वो 2-3 सीटी पे मैंने लगाए हुए थे, तो वो भी तकरीबन मतलब हो रहा था, तो साथ में मेरे बर्तन जो थे वो भी तकरीबन वॉश हो गए थे और बच्चों के कारी साहब यहाँ पे आ चुके थे, तो बच्चे जो थे वो कारी साहब के पास पढ़ थे। मैंने कहा आप जब तक पढ़ लो, उसके बाद जो है खाना रेडी हो जाएगा, तो आप भी खाना खा लीजिएगा और कारी साहब जो हैं वो भी खाना खा लेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन मेरे बर्तन जो है वो सारे मैंने वॉश कर लिए हैं माशाल्लाह से और साथ के साथ खाना भी बन चुका है और ये भी मतलब हो गया। बस अभी मुझे जो था वो बनाने वाली थी रोटी। उसके बाद मैंने ये सिंक जो था इसको भी साथ के साथ वॉश कर लिया थोड़ा-सा और इसके ऊपर से जो शेल्फ्स बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हैं, फिर नीचे पानी आता है, उसके बाद जो नीचे मतलब बने हुए हैं कैबिनेट वगैरह इसके, वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैंने फिर मतलब बर्तन वॉश करने के बाद इसको जो था इसको भी खुश्क कर लिया था कपड़े के साथ, क्योंकि मैंने एक नरम सा कपड़ा रखा हुआ होता है जिसके साथ मतलब चूल्हे के लिए मैंने अलहदा से रखा हुआ है और ये शेल्फ्स वगैरह के लिए अलहदा से रखा हुआ है, ताकि इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँ और खुश्क कर दिया करूँ। उसके बाद मैं फ़ैन चला देती हूँ, तो फिर ये बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन मतलब नीट और क्लीन हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो था मतलब सारा काम मेरा तकरीबन डन हो चुका था। मेरा ये था कि मैं जल्दी-जल्दी काम अपना सारा फ़िनिश कर लूँ, ताकि बच्चे जैसे खाना खा के क़ारी साहब के से पढ़ने के बाद ट्यूशन पे जाएँ, तो मैं भी थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँ और थोड़ी देर मतलब रेस्ट कर लूँ, क्योंकि बच्ची की तबीयत ख़राब थी, तो नाइट से मैं बिल्कुल सुकून ही नहीं कर सकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँगी, बच्ची को भी साथ में सुला दूँगी और मैं खुद भी थोड़ा मतलब रेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे बस ये मैंने शेल्फ़ जो थी ये नीट एंड क्लीन कर ली थी साथ के साथ लगे हाथों। उसके बाद जो था बस मैंने अब बनानी थी रोटी, क्योंकि मेरा सालन जो था वो तकरीबन बन के रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे बस मैं साँस ले रही थी, क्योंकि मैं एक ही साँस में बोली जा रही थी, बोली जा रही थी। तो बस यहाँ पे अभी जो है मैं कुकर को खोलने लगी हूँ और यहाँ पे इसकी मैंने सीटी उतार ली थी और जैसे इसका प्रेशर निकल गया तो फिर मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे बच्चों ने जो खिचड़ी खाई थी, तो मैंने सोचा उसको उठा के तो वापस जो बची हुई है मैं इसको दोबारा वापस से फ्रिज में रख दूँ, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और मोहम्मद जो था सो के
मोबाइल देख रहा था और हुरैन फ़ातिमा को देखिए अभी भी लगा हुआ है हाथ में जो ब्रेनोला होता है। तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बेटी बहुत वीक सी हो गई है और रंग भी येलो सा हो गया। तो यहाँ पे सलाम कर रहे थे सब बच्चे, मीरब भी थी, कार्टून लगे हुए थे और हुरैन यहाँ पे मतलब एलईडी पे कार्टून देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने सालन को चेक किया, इस पे मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया कट करके डाल दिया था। तो यहाँ पे इसकी ग्रेवी भी परफ़ेक्ट बन चुकी थी और मटर और आलू जो थे, आलू तो वैसे जल्दी गल जाते हैं, बस मटर का था थोड़ा-सा, वो भी अच्छे से गल चुके थे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने फिर तवा गरम करने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं आज बनाने वाली थी चावल की रोटी। और आप में से किसी ने अगर मतलब खाई हो चावल की रोटी तो बहुत मज़ेदार बनती है और क्रिस्पी सी बनती है। और हमारे घर में तो जैसे ही विंटर की आमद होती है तो ये बनना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो दूसरा, गंदम का आटा कम बनता है और चावल का आटा ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है जैसे विंटर स्टार्ट होने वाला होता है। और पूरा विंटर बस यही होता है कि बच्चे कहेंगे कि साग के साथ चावल की रोटी बना दें, या मकई की रोटी बनती है या फिर चावल की रोटी बनती है हमारे घर में। और उसके अलावा पालक हो गया, मेथी का साग हो गया, या जैसे आलू मटर शोरबे वाला सालन हो गया, दाल होगी, इसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जो था पहला मैंने डाल दिया था, पहली रोटी जो थी चावल की। तो बच्चे जो थे मतलब कारी साहब के पास पढ़ रहे थे, बस हुरैन फ़ातिमा थी मेरे पास, वो मुझे कह रही थी मम्मा आप जल्दी से मुझे दे दें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। क्योंकि मैंने उसे कहा था कि आपको डॉक्टर ने मना किया बेटी आप खिचड़ी खा लो, केला वगैरह खा लो, फ्रूट खा लो, या कप वो दूसरे फ्रूट केक जो होते हैं मैंने उसके लिए मंगवा के रखे हुए थे। मैंने कहा लेकिन वो होता है ना कि ऐसी कंडीशन में फिर बच्चे जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, उनको उसको दिल ही नहीं कर रहा था कुछ ऐसा खाने को। तो इसलिए मैंने फिर उसे नमकीन खिचड़ी बना के दी। मैंने कहा अच्छा अगर आपको मीठा खाने को दिल नहीं करता तो नहीं, फिर वो भी नहीं खा रही थी। तो फिर मैंने मुझे वो कह रही थी कि आप मुझे साग बना के दो साथ में चावल की रोटी। मैंने कहा नहीं आपको ये चीज़ें मना की गई हैं। लेकिन फिर भी जब उसने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो मैंने फिर उसको ये चावल की एक रोटी भी दे दी और साथ में मतलब थोड़ा-सा सालन डाल दिया। मैंने कहा अच्छा थोड़ा-सा डिप करके आप हल्का-सा करके खा लो। लेकिन वो मतलब खाना कितना था, उसने खाना तो बस 2 ही निवाले थे, उसने 2 ही निवाले खाए, खाने के बाद सो गई दोबारा से। क्योंकि कुछ भी जब वो खा रही थी तो उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद जो था मैंने उसको मतलब रोटी देने के बाद जो था फिर मैंने कारी साहब के लिए रोटी बनाई, क्योंकि कारी साहब ने जाना होता है। आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, बारिश आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो मतलब फिर हमें भी मसला होता है कि वो बेचारे बैठे बूढ़े आदमी वेट कर रहे होते हैं कि मैं खाना खा लूँ तो मैं यहाँ से जाऊँ, रास्ता हमारा कच्चा है क्योंकि निकलने का रास्ता ही नहीं होता और बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी हुरैन की रोटी के बाद जो है कारी साहब के लिए रोटियाँ बनाई और उनके लिए सालन वग़ैरह रेडी किया। और फिर मैं साथ में मतलब अपने बच्चों को भी बुला रही थी ऑन फरवार मीरब को कि आप भी जल्दी-जल्दी पढ़ लो और उसके बाद जो है खाना खा लो, क्योंकि कल वो लोग गए थे ट्यूशन पढ़ने, तो उसके बाद शदीद बारिश आ गई और जब बेचारे वापस आए तो बारिश में भीगते हुए आए। तो मैंने कहा आज टाइम से जाओ और टाइम से पढ़ के आ जाना, क्योंकि बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम लग जाता है ट्यूशन में। क्योंकि उन्होंने सारा टेस्ट प्रिपेयर करना होता है, जितना भी नेक्स्ट डे टेस्ट होता है, फरवा का भी, ऑन का भी और मीरब का भी। तो बस यहाँ पे मैंने कारी साहब के लिए खाना तैयार कर लिया था। उसके बाद आप सबसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।